उसमें को लोग यहाँ जमा हुए और मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह हुकूमत बेईमानी कर रही है और हुकूमत की सरपरस्ती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी तंजीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं, जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है, जिस तरह बुलडोजर चलाए जा रहे बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहदिम कर दी जाती है, इन तमाम चीज़ों से कैसे नबुर्द आज़मा हो। झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लेना और बात है, झूठा इल्ज़ाम लगा देना और बात है, लेकिन उसको टेररिस्ट से जोड़ देना, एटीएस की मदाखलत, इस किस्म की जो बेईमानियां हो रही हैं, इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशाल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों को उजागर किया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ गिरफ्तारियां दी जाएंगी। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले वो अलग बात है, लेकिन बेशर्मी के साथ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह कि हिंदुस्तानियों से जो नफरत कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि जो हिंदुस्तानी से नफरत कर रहा है वो सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है, उसे देशद्रोही कहा जाना चाहिए। उनकी जो पॉलिसीज है वो मुसलमानों के खिलाफ है, जबरदस्ती मस्जिदें छीन लेना, जबरदस्ती हमें जदोकोब करना, लिंचिंग करना, ये सरासर देशद्रोह है और हुकूमत की सरपरस्ती में ये तमाम देशद्रोह हो रहा है। हमारा मसला ये है कि दुश्मन दुश्मनी करने पर आमादा है, लेकिन हमारे जो अपने आप को हमारा दोस्त बताते हैं वो अपनी दोस्ती में कहीं ना कहीं बेईमान है, गद्दार हैं। हमने जिन लोगों का हमेशा साथ दिया है वो हमारी सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मसाइल के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये तमाम मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म तैयार मुत्तहिदा महाज बनाया जाएगा और अगला स्टेप जो है हमारा 16 या 20 तारीख को इंशाल्लाह अगली मीटिंग है हमारी, उसमें SC ST OBC और तमाम दीगर माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको जमा किया जाएगा और एक मुत्तहिदा महाज बनाकर ये पैगाम देना है कि वोटिंग नेगेटिव नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी हराओ हमारा हमेशा नारा रहा है और इस नारे ने हमारा नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी मत हराओ, हमें अपने आप को जिताना है, अपने लोगों को जिताना है। तो इसके लिए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह इस बार मुत्तहिद रहेंगे और मुत्तफिक रहेंगे। अगर SC ST OBC वगैरह हमारे साथ इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसा कि तय हो गया है कि वो अगली मीटिंग में शरीक होंगे, तो मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये हमारा मुत्तहिदा महाज बनने जा रहा है और इस महाज की खुली दावत है कि जो भी नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियों से, RSS की बेईमानियों से खफा है, भारतीय जनता पार्टी को हराना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमें हुकूमत नहीं मिल रही है, हुकूमत आपने करनी है। भारतीय जनता पार्टी को हराना आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना मुत्तहिदा महाज बना रहे हैं, आप लोग आइए हमारा साथ दीजिए, हुकूमत आप करना। लेकिन अब तक हम आपके पिछलग्गू रहे हैं, आपने मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा किया है, अब हम आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, आपका झंडा उठाने को तैयार नहीं है। हमें हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी जो देने पर आमादा होगा, जो तैयार होगा, उसको हिस्सेदारी अब हम देने की पोजीशन में है। इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में बाकी चीज़ों का खुलासा होगा। अभी कल हमारी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत बरेली से होने जा रही है और इसके बाद दूसरे सूबों में भी शुरू किया जाएगा। सज्जादा नशीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, हमें बड़ा खेद है, अफसोस है और ATS के उसमें
फारिग हुआ है, बीच में मदाखलत की है, ये भी बड़ी सोचने की और विचार करने की बात है। और महरूली में जो दरगाहें, मदारिस, कब्रस्तान शहीद किए गए हैं बिना प्रेयर नोटिस के, और बागपत में जो 600 साल पुरानी दरगाह भी हमसे छीन ली गई है, हमें बड़ा अफसोस है। आज की तारीख में किसी भी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में इस किस्म का रवैया देखने को नहीं मिलता है जो हमारे भारत में देखने को मिल रहा है। कल जो तौकीर रजा खान साहब बरेली में गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, हम सब की हिमायत उनके साथ शामिल है। अपना हिंदुत्व, अपना मजहब जबरदस्ती जो थोपने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जो बहकाने की कोशिश की जा रही है और हमारी बहन बेटियों को जो बहका के मुर्तद बनाया जा रहा है, इस्लाम ने कभी जबरदस्ती का काम नहीं किया है। किसी वक्त इस्लाम ने जबरदस्ती नहीं की है। आप अपनी हुकूमत के जरिए मुसलमानों पर जो दबाव बनाना चाहते हैं और मुसलमानों हमारी बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, नकाब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मदरसे में रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है, नसाब तालीम में बदलाव की बात की जा रही है। ये तमाम चीज़ें हम हर तकलीफ, हर परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन अगर बात ईमान पर आती है तो जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमान देने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। देखिए, ये मैं यही कहूँगा कि मौलाना तौकीर रजा का बहुत ही माइक इधर ले लें आप, बहुत अहम स्टेप है ये। हमारे मुल्क के संविधान के हिसाब से जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा तरीका है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए, आर्टिकल 19 के जरिए। उसका भी सबसे अच्छा तरीका, पीसफुल प्रोटेस्ट का भी सबसे अच्छा तरीका है पीसफुल तरीके से गिरफ्तारी देना। तो ये जो तरीका इख्तियार किया है मौलाना ने, मैं इसकी तायद भी करता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ सभी, क्योंकि हम सब मजलूम हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सभी इस देश में मजलूम हैं। तो इसीलिए ये जॉइंट महाज बना के हमारी लाइन किसी भी और लाइन से लंबी हो, और जो ये एक आइडियोलॉजी है भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की, मनुस्मृति लागू करने की, उसके खिलाफ हम अपने साथ, जो हम सब एक ही हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग, हम अपनी लाइन लंबी करें। हम हराने के लिए नहीं, अपने लोगों को जिताने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और राजनीतिक ताकत हासिल करने के साथ साथ हम संवैधानिक रास्ते जो हैं, जिसमें एक अदालत भी है जो आजकल जो दबाव में नजर आती है, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, उसके भी हाथ मजबूत करने के लिए हम अदालतों के सामने भी जाके मुजाहरे करेंगे और पीसफुल तरीके से SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज अपने हर मसले का हल गिरफ्तारी देके करेंगे। ये हम आज सब लोगों के सामने ऐलान कर रहे हैं, और जल्दी आपको 16 या 20 तारीख को ये जॉइंट SC, ST, OBC के तमाम लीडर्स को बुला के हम लोग एक दोबारा आप लोगों को तकलीफ देंगे ताकि आप आए, जॉइंट प्रोग्राम करेंगे। मैं मौलाना उबैदुल्लाह आजमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि माइक ज्यादा ऊंचे करके सही है, सही है, सही चल रहे हैं। नहीं सही नहीं है ना, क्या करें। आपने ठीक है बस। चिश्ती साहब, तौकीर मियाँ और पराचा साहब की बातें सुन ही ली हैं। आज की मीटिंग में बस ये बात तय की गई है कि बिला गिरफ्तारी के कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। अलग अलग से लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, जब इस कौम को गिरफ्तार ही करना है, इसको जेल में डालना ही मकसद है, तो अलग अलग तरीके से क्यों इनको डाल रहे हैं और क्यों डाल देते हैं? हम सब के सब चलेंगे जेल। तो पहली बात यह है कि अब इस कौम के लोगों को या किसी भी हिंदुस्तान के मजलूम को अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है और बगैर किसी सबूत के हरासा और परेशान किया जाता है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम उनके हौसलों को न टूटने दें कि भाई आप हक की राह पे लगे रहिए, आपके साथ साथ हमें गिरफ्तारी की ज़रूरत हुई, गिरफ्तार, और अब महसूस हो रहा है कि बिना गिरफ्तारी के काम नहीं चलने वाला है और एक सामूहिक गिरफ्तारी का रास्ता निकालना है और इस बात की भी कोशिश करना है कि ये काम इतने पीसफुल तरीके से हो कि दुश्मन अनासिर उसमें अपना काम करने में कामयाबी ना हासिल कर लें। इसलिए कल तौकीर मियाँ साहब जो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, हम लोग उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप जैसे भी गिरफ्तारियों की ज़रूरत पड़ेगी, हालात जैसे
हमसे मुतालबा करेंगे हमारे मकासद की बरारी के लिए, वैसे इक़दाम होंगे। अगली मीटिंगें आपने बताया ही कि आगे होगी, मजीद सब लोगों को जोड़ेंगे। अभी सरेदस्त ये है कि कल की गिरफ्तारी और उसकी हिमायत आज एक मुत्तहिदा फैसला है। सभी ने फैसला लिया है, जो भी सामाजिक, सियासी और मजहबी जो कायदीन हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने आज मिल करके ये फैसला लिया है कि हम लोग सभी मिल करके एक महाज बनाएंगे और समाज में, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या दबे कुचले दलित पिछड़े समाज हो, उन सबके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उन सबके साथ जो जुल्म हो रहा है, उसको हम उसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे, संघर्ष करेंगे। और साथ ही जो अभी मुस्लिम समाज खास तौर पर भाजपा को हराने के लिए वो काम कर रहा था, उसको छोड़ करके हम खुद अपने को जीतने के लिए और खुद हिस्सेदारी सियासत में और हुकूमत में हिस्सेदार बनने के लिए हम सभी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसके लिए जो अभी हमारे साथी जो नहीं आए हैं, नहीं आज इकट्ठा हो सके हैं, हम उन्हें भी बुलाएंगे, साथ लेने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगली मीटिंग में हम सभी लोग इकट्ठा होकर के इस महाज को लेंगे। और हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो भी आज सियासी गठबंधन हो रहा है, हम लोग उनसे भी राब्ता कायम करके उनसे भी हिस्सेदारी की बात हम लोग करेंगे। अगर वो मिल जाता तो ठीक है, वरना हम लोग अपने तय से मुत्तहिद होकर के हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना करके इस महाज को लेके चलेंगे और हम लोग आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे। इसी के साथ आज जो हमारा मशवरा हुआ है, नहीं एक ही बात, माइक रखे ना, आप इधर आइए, हाँ, बात चली जानी चाहिए। सभी को पूरे इंडिया के अंदर उसमें अलग अलग जो मजहबी लीडर्स हैं और सियासी लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, उनको हजरत तौकीर रजा साहब ने दावत दी और उसी दावत पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि जिस तरह से जो हालात बना दिए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ट्रिपल तलाक से लेके यूसीसी से लेके और एनआरसी वगैरह से लेकर अभी आप देख रहे हैं, ये तमाम चीजें और भी ये लोग एक अलग अंदाज में जा रहे हैं। देश की जो संस्कृति है, विभिन्नता में एकता, ये लोग पूरा अलग ही एक सबको एक रंग में रंगना चाहते हैं, जबकि देश पूरे रंगों को यहाँ पर पूरे रंग में रहा है। तो ये जो अब एक महाज के बारे में जो बात हुई है कि एक तो हम लोग सबसे पहले जो भी मुद्दे हैं, खास तौर पर मुस्लिम्स के और जो माइनॉरिटीज के और जो SC ST OBCs पर जिन पे भी जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, उनको हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। एक आदमी नहीं है हम, वी आर यूनाइट, वी आर इंडियन। सो उस महाज पर यह नहीं है कि एक आदमी को अगर एक सत्ता मिल गई है तो वो उसको तानाशाह बना दे, हमारे संविधान और लोकतंत्र को एक तरफ कर दे। सो मेन मुद्दे ये हुए हैं कि हम लोग जो लोकल इश्यूज हैं, जो यहाँ देश में जिस तरीके से ये खराब करने की कोशिश की जा रही है, पूरे विश्व के अंदर आज हमारी छवि धूमिल हो चुकी है। मीडिया का क्या हाल है, ह्यूमन राइट्स का क्या हाल है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन का क्या हाल है। यूसीसी में भी पूरा वुमेन रिप्रेजेंटेशन को खत्म किया है, वो सब समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, लेकिन आएगा देश में। तो देश को जागरूक करके उनको ये सही मुद्दों के सामने कि नहीं, अगर आपने मुस्लिम्स को अगर टारगेट किया है तो मुस्लिम्स के जो यहाँ एज ए इंडियन उनके जो राइट्स हैं उसको वो खुद लेगा। इसी तरह से हर जाति समाज के लोग जिन पर जुल्म ज़्यादतियां हो रही हैं, वो लोग आगे आएंगे, क्योंकि ट्राइबल्स की भी बहुत बुरी हालत है। ये एक चीज हमारी हुई है। साथ ही साथ हर एक जो धर्म गुरु हैं, अलग अलग मुस्लिम्स के साथ साथ जो माइनॉरिटीज के हैं और SC ST OBCs के भी अपने अपने रिचुअल्स हैं और उनके अपने अपने धर्म गुरु हैं, तो वो लोग ब्रिज का काम करेंगे, वो भी साथ में आएंगे। और साथ ही साथ दीगर पार्टीज को लेकर हम लोग ये लड़ाई जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, खास तौर पर ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हर एक को अलग एक रंग देना चाहती है और हम हर रंग के साथ मिलकर एक रंग में इस देश को लेकर आना चाहते हैं जो सब रंग में है। उनकी तरह एक रंग नहीं कि एक ही रंग देश का होगा, तमाम रंग एक से हैं, एक समान हैं। ये हमारे आज मेन मुद्दे रहे हैं। इसमें आपसे हम चाहेंगे कि आगे भी आप सभी सहयोग करें, योगदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। सर, एक समय था कि मुद्दा मकसद सब आपका भी एक, उनका भी एक, अभी 6 दिन पहले ही उन्होंने भी किया, जिस पर तमाम लोग, चाहे जमात इस्लामी थी, जमीयत अहले हदीस थी, सब एक साथ थे।
आप लोग उसमें नहीं थे, अब आपका अलग स्टैंड है, तो क्या आप लोग सब एक जगह होकर के एक ही मुद्दे के ऊपर बात करना चाहेंगे या कुछ ये अलग अलग है जिसको डिलीवर करना चाहते हैं? आपने अलग-अलग फरमाया कि नदियां- मुद्दे एक हैं। अलग अलग नदियां मिलके समुद्र में जाती हैं, सबको समुद्र में जाना है, मुद्दे एक हैं, हमें अल्टीमेटली सबको एक ही होना है, मुद्दा एक है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, बाकी सबको इंसाफ सबको मिल जाए। आज के तो पर्सनल गठबंधन में लॉकआउट से आपका कोई राब्ता नहीं हो पाया था उस वक्त में या अब? धीरे धीरे करके सब आएंगे ना, मुद्दा एक, संविधान बचाना है, देश बचाना है और लोकतंत्र बचाना है, सबका मुद्दा यही है और इसी मुद्दे से सबकी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो राजा साहब, आज के जो गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें कितनी पार्टियां आज शामिल हुई हैं और कितनी पार्टियों को शामिल करेंगे? क्या जो सिर्फ ये यूपी में चुनाव लड़ेंगे या फिर पूरे देश में चुनाव लड़ने की बात कर देखिए, रहे हैं? चुनाव लड़ने की बात दीगर है, पहले हम लोगों में विश्वास जिताना चाहते हैं कि ये एक पहल है बहादुरी वाली, बिना डरे संवैधानिक पीसफुल रास्ता जो सबसे अच्छा है गिरफ्तारी देने का। मसाइल तो मैं आपको गिनवाने लग जाऊंगा तो आप ईमानदार पत्रकार हो, मुझे यहाँ से 24 घंटे सिर्फ आपको मसाइल गिनाने में लग जाएंगे। तो मसाइल ईवीएम का भी मसाइल है, मसाइल रिजर्वेशन का मसाइल है, मैं मसाइल नहीं गिनाना चाहता। मैं ये बता रहा हूं कि जैसे ही हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए काम शुरू कर दिया, हर मसला आसान हो जाएगा। हम गिरफ्तारी देने का ऐलान करने यहाँ से आए, मेन मुद्दा ये है, और जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग सब साथ हैं। और कल मैं छोटू भाई वसावा साहब ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है वडोदरा में, मैं वहां जा रहा हूं। छोटू भाई वसावा साहब जो ट्राइबल लीडर हैं देश के इतने बड़े, उन्होंने सबको इकट्ठा किया है, कल मैं वहां जा रहा हूं। जो आज मेरी इस मीटिंग में मौलाना ने और बाकी दीगर लोगों ने जिम्मेदारी लगाई है, उसकी पहल करने के लिए कल ही मैं छोटू भाई वसावा की मीटिंग में वडोदरा जा रहा हूं। सारे ट्राइबल, सारे शेड्यूल कास्ट, सारे OBC, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और बाकी जो लोग हैं संविधान पसंद, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, सब गिरफ्तारी देंगे। पूरा देश गिरफ्तारी देने के लिए सड़कों पे आने वाला है। मौलाना के साथ कल कितने लोग गिरफ्तारी देंगे और कहां देंगे, कैसे देंगे, क्या रोड मैप है? मौलाना कोई प्लान करके थोड़ी करते हैं। मौलाना ने एक अपनी ईमान वाला, बहादुरी वाला ऐलान कर दिया, संवैधानिक ऐलान कर दिया। अब हो सकता है एक भी आदमी ना आए और हो सकता है लाखों आदमी आए। कोशिश तो ये हो रही है सरकार द्वारा, कल उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, डर जाएंगे क्या? ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? मतलब RSS का कुछ आज तक मानसिक संतुलन जो है खराब हो चुका है। तो अब कल पता लगेगा, पूरी ताकत लगा रखी है प्रशासन ने। इस वक्त एक एक आदमी के घर पे 10-10 आदमी छोड़ रखे हैं, पुलिस के, LIU के, कि कल कोई अपने घर से बाहर ना निकले। वो कल पता लगेगा कितने लोग गिरफ्तारी देंगे। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि अब गिरफ्तारी देना सबका तरीका है संवैधानिक, हर अपना मसला हल पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए और गिरफ्तारी देके हल किया जाएगा। संविधान गिरफ्तारी देके बचाया जाए। गिरफ्तारी देने से आपको ये लग रहा है कि पराचा साहब, ये जितने भी 800 साल, 600 साल, 700 साल पुरानी मस्जिदें, दरगाहें, मदारिस, मकातिब, ये सब रुक जाएंगे क्या? आपको ये लग रहा है कि सरकार आपकी गिरफ्तारियों से डर जाएगी? 100%। हमें सिर्फ संविधान ही तो बचाना है, संविधान के रास्ते पे सबको चलाना है। गिरफ्तारी हम कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई किसी की मस्जिद, गुरुद्वारा या बौद्ध विहार बचा लो, चर्च बचा लो, ये नहीं कह रहे हैं हम। वाल्मीकि मंदिर बचा लो, जो रविदास मंदिर तोड़े जा रहे हैं वो बचा लो, हम ये कह ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं सिर्फ संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। ना सुप्रीम कोर्ट संविधान के बाहर जाएगा, ना पार्लियामेंट जाएगी संविधान के बाहर, ना इलेक्शन कमीशन जाएगा, ना CBI, ना ED जो रेड्स कर रही है अभी, ये सब क्रिमिनल्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे, संविधान तोड़ के एक्ट नहीं करेंगे, सब संविधान के रास्ते पे चलेंगे। और उसका सबसे अच्छा रास्ता पीसफुल प्रोटेस्ट का भी सबसे अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट होता है गिरफ्तारी देने का, जो मौलाना ने शुरुआत। लेकिन सर उससे 80-20 की बात हमारे देश में लगातार होती आई है, बीजेपी करती रही है, गिरफ्तार हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, बात 80-20 की है ही नहीं ना, 88-12 की है। अभी बिहार में क्या निकल के आया है? 88-20 की बात है, आप 80-20 उनकी बात मत कीजिए। असली लड़ाई 88-12 की है, जो बिहार के सेंसस में निकल के आया है। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग 88% है। हम ये कह रहे हैं कि उनका 88% हिस्सा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले से नौकरियों में, बिजनेस में, जमीनों में, पानी में, खेतों में, जमीन से लेकर आसमान तक जितने हमारे संपदाएं हैं सब बराबर के बांट दो। 88% वालों को 88% को दे दो, 12% वालों को 12%। ये है सर एक सवाल बनता है कि आप अलग अलग धड़ों में बट रहे हैं, समाज कैसे विश्वास करे आप लोगों को? हम अपनी कुर्बानियों से समाज से हम क्या कह रहे हैं? हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है? हम गिरफ्तारी का रास्ता, हम लाठी खाने का रास्ता, हम सिर्फ तकरीर करने का रास्ता नहीं। यही तो फर्क है हम में और जो हम चाहते हैं बाकी सब लोग भी इस रास्ते पे चलें। जो इस वक्त गिरफ्तारी देने के लिए आएगा वो सच्चा देशभक्त है। जो इस वक्त पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा वो संविधान बचाने के लिए सच्चा देशभक्त है। जो इसमें नहीं आएगा
वो कहीं ना कहीं बुजदिली का शिकार है। वो कहीं ना कहीं अपने देश से उतना प्रेम नहीं करता जितना वो लोग करते हैं जो गिरफ्तारी देने के सामने आए। सर, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इस तरह के नए नए मसाइल खड़े होने शुरू हो गए थे, लेकिन इस तरह का मजबूत कदम उठाने में आपको नहीं लगता ताखीर हुई है आप लोगों से? बिल्कुल ताखीर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब आ गए तो टाइम बहुत है अभी। ये अगर बताइए मुझे, आप अगर 1 करोड़ लोग मुल्क में SC ST OBC के गिरफ्तारी दे दें तो हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। आपने किसान आंदोलन के बाद नहीं देखा, आपने CA NRC के आंदोलन के बाद नहीं देखा, आज तक CA सरकार लागू नहीं करा पाई। आपने 2018 का 2 अप्रैल का वो एजिटेशन नहीं देखा SC ST एक्ट बचाने के लिए। आपने जो 17 पॉइंट रोस्टर है उसका एजिटेशन नहीं देखा। ये सब सरकारें जो हैं हमारी नौकर हैं, देश की जनता की नौकर है। प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश की जनता के नौकर हैं, इलेक्शन कमीशन देश की जनता के नौकर हैं। ये नौकर जब मालिक आ जाएंगे ना अपनी सही रास्ते पे संवैधानिक, ये नौकर एकदम सर झुकाएंगे, संविधान के सामने सर झुकाएंगे और हमारे सारे हकूक हमारे सामने लाके रखेंगे। डिमांड्स क्या क्या है सर? हमारी डिमांड्स तो संविधान बचाना, अभी तो बताया आपको, संविधान के हिसाब से सब संस्थाएं चलेंगी और कोई डिमांड नहीं है। जो संविधान तोड़ेगा उसको हम लोग तो खुद जेल जा रहे हैं चल के, हम उसको संविधान और कानून के माध्यम से हाथ पकड़ के हथकड़ी लगा के जेल में भेजेंगे, चाहे वो कोई हो, प्रधानमंत्री हो या नीचे छोटे से छोटा पटवारी। चलिए सर, आखिरी सवाल बस ये है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो अब आपने ये भी देख लिया कि ज्ञानवापी पे पूजा भी शुरू हो गई और दूसरी तरफ आप जहां मथुरा की मस्जिद के मामले में खुद कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब शुरुआत तो वहां से भी हो ही गई है, जो कुछ कहा जा रहा था उसको। मैंने भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान सुना है आज। यही तो मैंने अभी कहा है, ये संविधान के विरुद्ध जाके कोई भी हो, चाहे जज हो, मैं तो ये बात पहले भी कह चुका हूं, जो संविधान के विरुद्ध जाएगा उसको जेल भिजवाने का काम हम करेंगे और वो जेल भिजवाने का काम हम जेल जाके उस माध्यम से करेंगे। यही हमारा फॉर्मूला है। सर, आज आपके जो मीटिंग हुई थी, कितनी जमातें यहाँ पर मौजूद थी और इसके अलावा जो आपका 16 और 20 फरवरी को जो आपका प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, जो शुरुआत होती है ना, वो जब थोड़ी मुश्किल रास्ते की शुरुआत होती है तो लोग कम होते हैं, लेकिन जैसे मुश्किल रास्ते पे चल के गिरफ्तारियां देके हमें सफलताएं मिलनी शुरू होंगी और आप देखेंगे सफलताएं मिलेंगी, तब सभी लोग आएंगे, क्योंकि सभी दिल में तो सब पीड़ित है ना। कोई किसी वजह से, कई लोग तो आज इसलिए भी नहीं आ पाए कि शॉर्ट नोटिस पे मौलाना ने बुलाया था, लेकिन दिल में जो दर्द हमारे है वही दर्द सबके, कोई दिखा पा रहा है कोई नहीं दिखा पा रहा, सब लोग आएंगे, इसमें आप भरोसा रखें। मौलाना कह रहे डरे हुए हैं, मौलाना कह रहे डरे हुए हैं। नहीं, डरे हुए नहीं, आवाज आई है मौलाना, डर दूर हो जाता है ना, जब संविधान सामने आ जाएगा ना सब डर दूर हो जाएंगे। अगर कोई डरा हुआ भी है तो वो गिरफ्तारी देने का रास्ता सबसे आसान रास्ता है, सबसे सटीक रास्ता है, सबसे बेहतर रास्ता है, तो कोई डर निकल जाएगा ना। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं फिर डर निकल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।